अब तक मनीष कश्यप वापस आ जाएंगे? इस महीने में आ जाएंगे। इस महीने में आ जाएंगे। उम्मीद है, उम्मीद है। आज तक किसी पे भी एनएसए 9 महीने से पहले हटाया नहीं गया। पहली बार मनीष कश्यप ही वह बंदा है जिसपे 6 से 7 महीने के अंदर में एनएसए हटाया गया। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, जैसे बिहार की के लिए बात करता है, बिहार को एक ब्रांड बिहार के लिए बात करता था, उस पर एनएसए लगाकर शायद उन्होंने बहुत गलत किया। ना भाई ने किसी का पैसा लेके भागा है, ना किसी का मर्डर किया है, ना किसी का रेप किया है, ना कुछ किया है, और फिर इतनी संगीन धारा क्यों लगा दिया गया? लगी है, लेकिन मेरे भाई ने कुछ किया ही नहीं था। बिहार के मजदूरों की बात करना क्या गुनाह है? तो गुनाह ही समझिए। लेकिन पहले ये जो भाई साहब जो है बैंक में काम करते थे और बैंक में काम करते करते ज़िंदगी में एक मोड़ आया और कहीं ना कहीं आज ये कोर्ट कचहरी के मास्टर हो गए। कोर्ट कचहरी के मास्टर तो हो ही गए। भगवान न करे कि हाँ जब फिर से इस दलदल में मैं पढ़ूँ। भगवान करे मैं खुशी खुशी जो पहले ज़िंदगी जीता था वैसे ही ज़िंदगी जीऊँ। नौकरी करना चाहते हैं? बिल्कुल। मेरा भाई जब आ जाएगा तो आप मुझे कभी कैमरे पे नहीं देख पाओगे। मैं फिर से उसी दुनिया में चला जाऊंगा। मनीष कश्यप पे जो कलंक लगा था वो कलंक कहीं ना कहीं हट गया है, यानी कि एनएसए हट गया है। राष्ट्रद्रोह का केस लगा था, यानी कि उनको बताया गया था कि वो हमारे समाज के लिए सही नहीं है। एक तरह से कहा जाए एनएसए उसी पे लगता है जो राष्ट्र विरोधी हो, उस पे लगता है। और वैसे में 7-8 महीने के बाद जो है मनीष कश्यप पे लगा एनएसए हट गया है। जो मनीष कश्यप के छोटे भाई हैं वो कोर्ट कचहरी कभी नहीं देखे थे, और वैसे में कोर्ट कचहरी कर कर आज कहीं न कहीं केस लड़ा इन्होंने और एनएसए को चैलेंज किया, और आज ऐसा दिन है जहां पे एनएसए को हट गया है। खुश तो जरूर होंगे आप? जी आज बहुत खुश हूँ। मेरे भाई पे जो कलंक लगा था वो आज खारिज कर दिया गया है, यानी क्वैश कर दिया गया, हटा दिया गया है। यानी कोर्ट द्वारा बताया गया कि वो जो एनएसए लगाया गया था वो गलत था। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो जिस सज़ा को उसने पाया, जो 8 महीने से सलाखों के पीछे था, क्या वह समय वह लोग लाएंगे? फिर से वापस ला सकते हैं क्या? वही पूछ रहा हूँ, वापस ला सकते हैं क्या? लेकिन नहीं ला सकते। लेकिन कोई बात नहीं, आज खुशी का पल है। क्वेश्चन अगले रोज होगा। लोग आज धनतेरस दिन पे सोना चांदी खरीदते हैं। भगवान ने मुझे हीरे और मेरे परिवार के लिए एक हीरा वापस दे दिया है। आपसे एक सवाल है, भले ही एनएसए हट गया हो आज, पर करण कश्यप 8 महीना पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं? क्या बदलाव आया करण कश्यप? देखिए बदलाव बस यही है, पहले केस का सी भी नहीं पता था। बहुत कुछ पता भी चल गया, लेकिन सब वही है, पहले भी जैसा था आज भी मैं वैसा ही हूँ। और मैं चाह रहा हूँ जल्दी से मेरा भाई आए और सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठाए, और मैं फिर से उसी ज़िंदगी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे एक सवाल है, याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट का दिन कैसा था। सुप्रीम कोर्ट में हम मशक्कत कर रहे थे, वो दिन को याद करते हैं तो क्या सोचते हैं? वो तो भयानक दिन था, भयानक दिन था। सुबह में टेंशन था कि आज केस है, मगर आज सुनवाई है, और शाम को पता चलता कि हाँ कल भी सुनवाई है, तो कल के पैसे के लिए, फिर परसों के पैसे के लिए। तो उस समय भगदड़ का माहौल था, और जिस तरह से उस टाइम से हर तरीके से हम लोग पे मेरे दिल्ली वाले घर पे छापेमारी, मेरे यहाँ पे कुर्की होना, बेतिया में बार बार पुलिस आना, जिस तरह से हमारे परिवार को परेशान करना, चाहे हमारे दोस्त रिलेटिव को परेशान करना, उस समय एक भयानक माहौल था। लेकिन फिर भी भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज एनएसए हट गया है, खारिज कर दिया गया है। तो इसके लिए भगवान को बहुत बहुत उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम, और उस जज को भी प्रणाम जिसने मनीष को निर्दोष पाया और केस को खारिज ही कर दिया। आपके भाई पे राष्ट्रद्रोह का केस लगा था, रासुका पे लगा था। रासुका बहुत बड़ा केस होता है, एक छोटे भाई होने के नाते क्या कहना चाहते हैं? देखिए जिसपे भी एनएसए है, मेरे नॉलेज के हिसाब से कहीं गलत भी हो सकता हूँ, तो 6 या 7 महीने के बीच में एनएसए हटा हुआ है। आज तक किसी पे भी एनएसए 9 महीने से पहले हटाया नहीं गया। मेरे जितना नॉलेज है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से 9 महीने से पहले एनएसए हटा नहीं है। पहली बार मनीष कश्यप ही वह बंदा है जिस पे 6 से 7 महीने के अंदर में एनएसए हटाया गया। कैसे पॉसिबल हो गया? सबके बिहारवासी में जितने भी भाई हैं लोग, जितने भी अभिभावक समान लोग हैं, और माँ की दुआओं का असर है जो 6 से 7 महीने के अंदर में एनएसए को हटा दिया गया। अच्छा, एक देखा जाए, एक सारांश लिखा जाए
तो क्या सारांश लिखेंगे अगर एक कहा जाए आपको कि मनीष कश्यप पे जो एनएसए वाला जो कहानी है, जो हिस्सा है, वो कैसा रहा करण कश्यप के लिए? देखिए मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता था। मैं तो सोचता था कि हाँ जी वो तो बिहार की तकदीर और तस्वीर के लिए बात कर रहा है, वो तो जो नेता काम करना चाहिए वो तो मनीष काम कर रहा है, और उस पर ऐसे मगर चारों तरफ से प्रहार। तमिलनाडु में 6 केस प्लस एनएसए भी हो गया, पटना बिहार में भी 4 केस हो गया, 10-11 केस तो यही हो गया। तो ऐसा उम्मीद नहीं थी। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जैसे बिहार की के लिए बात करता है, बिहार को एक ब्रांड बिहार के लिए बात करता था, उस पर एनएसए लगाकर शायद उन्होंने बहुत गलत किया। लेकिन फिर भी भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, और वैसा दिन आज आ गया है जहां पे इन्होंने करण भाई ने एनएसए को चैलेंज किया और एनएसए कहीं ना कहीं सरकार को वापस लेना पड़ा। कभी सोचते हैं आप कि मेरा भाई तो किसी का मर्डर नहीं किया, किसी का हत्या नहीं की, फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया है? सोच के थोड़ा सा आंखों में आंसू भी आती है, थोड़ा सा मायूस भी होती है कि ना भाई ने किसी का पैसा लेके भागा है, ना किसी का मर्डर किया है, ना किसी का रेप किया है, ना कुछ किया है, और फिर इतनी संगीन धारा क्यों लगा दिया गया? आज तक जितने भी एनएसए लगी है उस पर मगर बहुत सारी ऐसे घटनाएं किए हैं तो वो एनएसए लगी है, लेकिन मेरे भाई ने कुछ किया ही नहीं था। ऐसा कोई संगीन धाराएं कुछ है ही नहीं। जो भी केस हुआ है अब देखिए ना, अब आप कल्पना कैसे कर सकते हैं जो ट्वीट किया नहीं था, जिसको जानता भी नहीं था, जिसे दूर दूर तक कोई संपर्क भी नहीं था, दूसरा कोई आदमी ट्वीट कर देता है, उस पर भी एनएसए उस पर भी एफआईआर होती है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके जो भाई थे वो सच में जनता के बीच में द्वेष पैदा किए थे? देखिए ना, आप बिहार के मजदूरों की बात करना क्या गुनाह है? तो गुनाह ही समझिए। लेकिन मेरा भाई सिर्फ बिहार, मैं स्टार्टिंग बोला कि बिहार को ब्रांड बिहार बनाने की मुहिम को आगे लेके जाना चाहता था, लेकिन वही था ना, हमारा जो बिहार है जाति पार्टी में लोग बट गए हैं। अब मनीष कश्यप क्या था कि हाँ जाति नामक जो जहर थी उसको हटाना चाहता था, तोड़ना चाहता था। हमारे दिल में जो है जाति नामक का जो जहर है उसको हटा दिया जाए, तभी हम सभी मिल के एक बिहार को एक ब्रांड बिहार, एक समृद्ध बिहार बना सकते थे। तो यही काम करता था। लेकिन जाति हट गई, जाति जो नामक जो जहर है हट गया तो लोग राजनीति कैसे करेंगे? इसलिए एनएसए लगा दिया गया। अच्छा, आपसे सवाल है, अभी जो एनएसए तो हट गया है, अब आगे क्या? आगे जैसे कोर्ट खुलती है, 21 तारीख तक कोर्ट बंद है, 21 तारीख के बाद में हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे और जल्दी से जल्दी। आपको क्या लगता है कब तक मनीष कश्यप वापस आ जाएंगे? इस महीने में आ जाएंगे। इस महीने में आ जाएंगे? उम्मीद है। अब देखिए, इनको भी उम्मीद है कि इस महीने में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप आ जाएंगे। तो मनीष कश्यप आ जाएंगे तो क्या लगता है, राजनीति करेंगे कि या चलेंगे फिर वही मुद्दा उठाएंगे? कुछ भी करे, एक सच्चा इंसान बने रहे, बस हमारी उम्मीद यही है। और तो यही चाहते हैं कि मुद्दा उठाए, हमारे मुद्दा उठाए, आम जनता की मुद्दा उठाए, क्योंकि मुद्दा उठाने वाले तो बहुत कम लोग हैं ना। मुद्दा तो उठाएगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और जिस तरह भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ भी हो वो तो उठाएगा, उसमें तो उसके डीएनए में ही है, वैसा है। और दूसरी बात है कि कुछ भी करे लेकिन एक सच्चा इंसान, भगवान करे सच्चा इंसान बने रहे, जिस तरह था वैसे ही बने रहे। और जितने माँ की आंखों में, किसी माँ के आंखों में आंसू ना दे, क्योंकि उसकी माँ इतनी रोई है, आंसू भी शर्मिंदा होकर बोलता हो कि अब तो रहने दो। लेकिन फिर भी जब भी आए तो उस माँ की आंखों में आंसू ना आने दे। आपकी माँ है, माँ भी आज बहुत खुश होंगी, माँ के लिए क्या कहना चाहते हैं? माँ का प्यार, त्याग और समर्पण, उनको सलाम, जो कभी कभी टूटती थी, कभी कभी बिखरती थी, कभी कभी हौसला बढ़ाती थी और अपना हौसला खुद को भी बनाती थी। तो उस माँ को भी बहुत बहुत प्रणाम। अब देख सकते हैं, पहले ये जो भाई साहब जो है बैंक में काम करते थे, और बैंक में काम करते करते पता नहीं एक ऐसा वक्त आया, ज़िंदगी में एक मोड़ आया, और कहीं ना कहीं आज ये कोर्ट कचहरी के मास्टर हो गए। कोर्ट कचहरी के मास्टर तो हो ही गए होंगे। नहीं, अभी भगवान न करे कि हाँ जब फिर से इस दलदल में मैं पढ़ूँ। भगवान करे मैं खुशी जो पहले ज़िंदगी जीता था वैसे ही ज़िंदगी जीऊँ। नौकरी करना चाहते हैं? बिल्कुल। मेरा भाई जब आ जाएगा तो आप मुझे कभी कैमरे पे नहीं देख पाओगे। मैं फिर से उसी दुनिया में चला जाऊंगा। क्या बात है। ऐसे छोटे भाई कहीं ना कहीं बहुत ही कम मिलते हैं। शायद मनीष कश्यप ऐसे खुशनसीब हैं जो करण कश्यप ऐसे उनके छोटे भाई मिले, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो मेहनत की आज उसका फल देखने को मिल रहा है।